दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी कहानी शुरू होती है इस लम्हे से जब मैंने यूनिवर्सिटी के पहले दिन को पहली बार देखा। वो कोई आम लड़का नहीं था, ना किसी शौकीन ग्रुप का हिस्सा, न फैशन की दौड़ में शामिल, बल्कि एक सादा सा खामोश लड़का था, अपनी किताबों में गुम। ऐसा लड़का जिसकी आंखों में मासूमियत और लहजे में खुलूस था। मुझे खुद नहीं पता क्यों, मगर उसकी सादगी मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। वक्त के साथ हम करीब आए। वो मेरे लिए नोट्स तैयार करता। जब मैं असाइनमेंट्स में फंस जाती तो वो हर कदम पर मेरा साथ देता। वो हमेशा मेरे लिए वक्त निकालता, मेरी बातों को खामोशी से सुनता और मेरे बगैर भी मुझ में जीता था। एक दिन जब हम यूनी में तुम्हारे बगैर धुरा हूं, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वो लफ्जों से परे थी और मैंने हाँ कह दिया। वो खुशी जो उसके चेहरे पर झलक रही थी, उस दिन मुझे लगा कि मैं वाकई किसी के लिए खास हूँ। हमारे चंद महीने ऐसे गुजरे जैसे ख्वाब हूँ, खालिस मोहब्बत, खलूस और बेगर्जी से भरपूर। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में रिहान आया। वो दिन का बिल्कुल बरअक्स था। खुश मिजाज, चालाक, हर महफिल की जान, अपनी बातों और अंदाज से हर दिल में जगह बनाने वाला। शुरू में सिर्फ यूनिवर्सिटी की चंद मुलाकातें थीं, मगर उसकी बातों में एक चमक थी, एक कशिश थी जो मुझे खींचने लगी। मैंने खुद को दो मुख्तलिफ दुनियाओं में बढ़ता हुआ महसूस किया। एक तरफ जिन का सुकून, उसकी परवाह, वो खालिस सा रिश्ता, और दूसरी तरफ रेहान की रोशनी, शौक और हंसी का एक तूफान। आहिस्ता आहिस्ता मैंने जीन से नजरें चराकर रेहान के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। रेहान के साथ जिंदगी जैसे एक फिल्मी सीन लगती थी। हंसी, मजा, कैफे, पार्टी और वो हर लम्हा जिसमें रंग होते थे। चीन को मेरी बदलती हुई तुहाजा महसूस होने लगी। वो अक्सर पूछता, नूर सब ठीक है ना? और मैं हमेशा बहाने बनाकर बात टाल देती। एक दिन वो लम्हा आ गया जिसका मुझे डर था। लाइब्रेरी के बाहर चीन ने मुझे और रिहान को साथ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, सदमा, दुख और एक दर्द भरी। चीन ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से चला गया। उस दिन के बाद मैंने खुद को आजाद समझा, लेकिन शायद दिल के किसी कोने में एक बेचैनी सी रह गई थी। मैंने खुद को समझाया कि जो फैसला मैंने किया वो दुरुस्त था, क्योंकि रिहान के साथ हर दिन नया लगता था। लेकिन वक्त के साथ वो खुशियों का तूफान भी थम गया। रिहान की बातों में पहले जैसी गर्मजोश ही नहीं रही। उसके पैगामात कम होने लगे। वो मुलाकातों से कुतराने लगा और एक दिन उसने सीधे अल्फाज में कहा, नूर, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, बेहतर है कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। बस वो लम्हा था जब मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। मुझे जीन याद आया, वो लम्हात जिनमें वफा थी, वो खामोशी जिसमें मोहब्बत छिपी थी, वो पल जो मैंने कभी कशिश के हाथों कुर्बान कर दिए थे। अब जब मैं यूनिवर्सिटी की इसी लान में बैठती हूँ जहाँ कभी जीन के साथ बैठा करती थी, तो उसकी खामोश मुस्कुरात आंखों के सामने आ जाती है। मैं सोचती हूँ कि मैंने एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। आज जब कोई मुझसे मोहब्बत के मानी पूछे तो मैं कहती हूँ, मोहब्बत वो नहीं जो चमकदार हो, बल्कि वो है जो खामोशी से आपको संभाले, आपके ख्वाबों को समझे और बगैर कुछ कहे आपके लिए हर इम्तिहान दे। काश वक्त को पीछे मोड़ सकती, जिंदगी के पास जाकर बस इतना कह सकती, मुझे माफ कर दो, मैं ने तुम जैसे इंसान को पहचानने मैं देर कर दी। लेकिन वक्त गुजरता है, जख्म रह जाते हैं और कुछ पछतावे उम्र भर साथ चलते हैं। आज मैं उस बात की जिंदा मिसाल हूं कि जो धोखा देता है वो आखिर में हमेशा पछताता है, क्योंकि सच्चाई, खलूस और वफा को खोना ऐसा नुकसान है जो वक्त भी पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।